शहजादी वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। पुरस्रार रोशनी के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़ीराना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी पुरस्रार रोशनी। शहर से दूर छोटी बड़ी पहाड़ियों के दामन में एक गांव आबाद था। इस गांव से काफ़ी फासले पर एक और पहाड़ी मौजूद थी जहां रोज़ मगरिब के बाद और सुबह होने से पहले तेज़ रोशनी ज़ाहिर होती। गांव के बुज़ुर्गों ने वहां के लोगों को सख्ती से मना किया हुआ था कि इस तरफ कभी ना जाएं, क्योंकि जो भी इस तरफ गया वो कभी लौट कर नहीं आया। सब ने इनकी बात बिला चूमो चरा मान दी। वक्त गुजरता गया और बड़ों की इस नसीहत पर अमल करने को ज़रूरी समझने वाले लोगों की तादाद कम होती चली गई। तभी कुछ जवान इस रोशनी का सबब जानने के लिए इस पहाड़ की दूसरी तरफ गए और फिर ना लौटे। इन जवानों की तलाश में जाने वाले लोग भी गायब हो गए। अब तो गांव में खौफ व हरास फैल गया। बहुत सोच विचार के बाद गांव के बहुत सारे मर्द इकट्ठे हुए और हथियारों से लैस होकर इस तरफ को निकले, मगर उनका अंजाम भी वही हुआ। वो सब लापता हो गए। गांव में सिर्फ बच्चे, औरतें और बूढ़े ही रह गए। इस गांव में एक लड़का अब्दुलसलाम रहता था। इसके वालिद और भाई भी लापता होने वाले अफराद में शामिल थे। इसकी माँ और बहनें हर वक्त रोती रहतीं। अब्दुलसलाम से इनका रोना देखा नहीं जाता था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो शब कोरी के मर्ज में मुब्तला था, जिसकी वजह से अंधेरा छाते ही उसे कुछ दिखाई ना देता। गांव की सूनी गलियां, डरे हुए गमज़दा लोग, उजड़ते हुए खेत देखकर उसका मूड उदास हो जाता। अब वहाँ कोई मुस्कुराता तक ना था। एक दिन उसके जी में ना जाने क्या समाई कि वो अकेला ही इस पहाड़ की तरफ चल दिया और सूरज गुरूब होने से पहले, बहुत पहले, वो इस पहाड़ के करीब पहुँच गया। एक तंग घाटी से होता हुआ इस पुरस्रार वादी में पहुँच गया। अगला मंजर हैरान कर देने वाला था। वहाँ हर तरफ हीरे और मोतियों के ढेर मौजूद थे और वो सब लोग जो गायब हुए थे वो भी वहीं थे। अब्दुलसलाम दौड़कर अपने वालिद के पास पहुंचा, जो एक तरफ खड़े थे। उनसे लिपटने की कोशिश में उन्हें मुंह ज़मीन पर जा गिरा। तब उसे मालूम हुआ ये कोई अजीब तलिस्मी जाल था। वो उन्हें देख भी सकता था और उनकी बातें भी सुन सकता था, मगर छू नहीं सकता था, और वो लोग भी इससे बिल्कुल बेखबर थे। अजीब बात यह थी कि पहले आने वाले अपने बाद वालों को ना देख सकते थे, ना सुन सकते थे, मगर जो बाद में वादी में दाखिल होता वो पहले से मौजूद लोगों को देख भी सकता और उनकी बातें भी सुन सकता था, सिर्फ छू नहीं सकता था। सब लोग हीरे जमा करने में लगे हुए थे और इन लोगों से बेखबर थे जो इनकी तलाश में वहाँ पहुँचे थे। वो सब इस हजूम से ला इलम थे जो गांव के बाकी तमाम मर्दों पर मुश्तमिल था और इनके पास ही वहाँ पड़ाव डाले हुए था। इनकी बातें सुनकर अब्दुलसलाम ने एक बात जान ली कि इन सब को वक्त गुजरने का कोई एहसास ना था। इन सब के लिए जैसे वक्त वहीं ठहर गया था। महीनों गुजर गए थे, मगर इनका ख्याल था कि वो आज ही वहाँ आए हैं। अब्दुलसलाम ने इस वादी का चप्पा चप्पा देख लिया था, सिवाय इस एक छोटी पहाड़ी के जिसे चारों तरफ से अजीबो गरीब खारदार झाड़ियों ने यूं घेर रखा था कि ऊपर जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। एक दिन वो एक ज़रा ऊंची जगह पर खड़ा था कि उसे इस पहाड़ी पर कोई चीज़ चमकती दिखाई दी। उसने सोचा क्यों ना ऊपर जाकर देखा जाए, शायद इस तिलिस्मी जाल से अपने गाँव वालों को निकालने का कोई रास्ता मिल जाए। इसे जो कुछ करना था खुद ही करना था। गाँव से इसे कोई मदद नहीं मिल सकती थी। एक तेज़ धार पत्थर की मदद से इसने झाड़ियाँ काटनी शुरू की। शाम तक इसके हाथ लहूलुहान हो गए थे, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। सूरज गुरूब होने से पहले वो काफ़ी रास्ता बना चुका था। अपनी शबकोरी के मर्ज की वजह से अंधेरा होने से पहले उसे काम बंद करना पड़ा। वो आबशार के करीब सेबों के एक दरख्त के नीचे जा बैठा। अगली सुबह जब वो झाड़ियाँ काटने के लिए पहाड़ी के करीब पहुंचा तो ये देखकर उस पर सख्तादारी हो गया कि कटी हुई झाड़ियाँ दोबारा अपनी जगह उगाई हैं। ना वो रास्ता मौजूद था जो उसने बहुत मुशक्क़त से बनाया था। तब उस पर इस वादी का राज खुला और जिस्म में एक सनसनाहट दौड़ गई। यहाँ वक्त खुद को दोहरा रहा था। फिर किसी ख्याल से उसने अपने हाथों को देखा जहाँ अब भी खराशें मौजूद थीं, यानी इसका जिस्म और इसकी यादाश्त इस असर से महफूज है। वो आगे बढ़ते बढ़ते अचानक पलट जाता और सब कुछ पहले जैसा हो जाता। वहाँ मौजूद लोगों की यादाश्त मिट जाती और उन्हें लगता जैसे वो अभी वहाँ पहुँचे हैं। अब्दुलसलाम इस तेज़ रोशनी को अपने मर्ज की वजह से नहीं देख पाया था, इसलिए वो महफूज था। इस वक्त वो तेज़ी से झाड़ियाँ काट रहा था। इसे मगरिब से पहले ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाना था। नकाहत के बावजूद इसने मगरिब से कुछ पहले ऊपर जाने के लिए रास्ता बना लिया और तमाम खौफ और डर को भूलकर जितना ऊपर जा सकता था वो चढ़ता चला गया। वहाँ पहुँचकर जंगली बेरों के एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। अंधेरा छाते ही आहिस्ता आहिस्ता इसकी बिनाई कम होती चली गई और वो देखने के काबिल ना रहा। भूख लगी तो उसने खूब पेट भर कर बेर खाए। पूरी रात उसने जाग कर गुजार दी। सुबह के करीब वो बेचैनी से बिनाई वापस आने का इंतज़ार करने लगा ताकि उस पुरस्रार पहाड़ी पर घूम फिर कर
इस चमकती शय को तलाश कर सके। उसका दिल कहता था कि इस वादी में जो कुछ हो रहा था ज़रूर इसका कोई ताल्लुक़ इस पहाड़ी पर चमकती चीज़ से है। कुछ देर बाद उसकी आंखों की बिनाई लौट आई। वो बड़ी मुश्किल से उठा और पहाड़ी का मुआयना करने निकल खड़ा हुआ। वहाँ संगे मरमर की बड़ी सी चमकदार तख्ती के अलावा कोई अहम चीज़ उसे नज़र न आई। पूरा दिन इसने तख्ती के पास गुजार दिया। इसने तख्ती को हिलाने की कोशिश की मगर उसे हिला नहीं पाया। शाम तक जब कुछ न हुआ तो वो मायूस होकर करीब मौजूद एक दरख्त के पास बैठ गया। वो अब वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि झाड़ियाँ दोबारा अपनी जगह पकड़ चुकी थीं। रात को जब उसकी बीनाई कम हो रही थी, गुस्से में उसने बड़ा सा एक पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से इस तख्ती पर दे मारा। कमज़ोरी की वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई थी लेकिन तख्ती टूट चुकी थी। तख्ती के नीचे एक छोटी सी सुरंग थी जहाँ से रोशनी निकलती थी और वक्त लौट जाता था। तख्ती हटते ही रोशनी की शुआएं इसमें दाखिल होकर गायब हो गईं। थमा हुआ वक्त भी जारी हो गया। रात भर वो वहीं बेहोश पड़ा रहा। तिलिस्म ख़त्म होते ही बस्ती के सब लोग हीरे और कीमती पत्थर लेकर वापस लौट आए थे। वो ये जानकर हैरान रह गए कि वो सब एक दिन बाद नहीं बल्कि कई महीनों बाद वापस आए थे। सब हैरान थे कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, वो तिलिस्म कैसे टूटा। वो पुरस्रार रोशनी भी अब गायब हो चुकी थी। जब अब्दुस्सलाम के भाई और वालिद को मालूम हुआ कि वो भी उनके पीछे गया था मगर लौट कर नहीं आया तो वो बहुत फिक्रमंद हुए। बस्ती के लोग एक मरतबा फिर इस तरफ चल दिए। सब जगह इसे तलाश किया गया मगर वो कहीं ना मिला। सबका ख्याल था कि वो इस तरफ आया ही नहीं बल्कि रास्ता भटककर किसी और सिमत निकल गया होगा। आखिर अब्दुस्सलाम के भाई और वालिद ने पहाड़ी के गिर्द अजीबोगरीब झाड़ियाँ काट कर देखा तो सामने कुछ बुलंदी पर वो बेर के एक दरख्त के करीब औंधे मुँह पड़ा हुआ था। उसके सामने सिर्फ एक पत्थर की बड़ी सी तख्ती टूटी हुई हालत में मौजूद थी। सुरंग मौजूद नहीं थी। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।